नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन जैसे कि टेक्निकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, यानी कि 1000 प्लस क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही 1000 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे उसके बाद अपन आगे भी इसी सीरीज को रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। डेली रात 8 बजे आपको यह वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो लगातार आप 8 बजे वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चंस वो है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस वो है जो कि टेक्निकल से संबंधित जितने भी वैकेंसीज के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि टेक्निकल हेल्पर, DRDO, UPPCL, DMRC, LMRC या जितने भी वैकेंसीज में एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एग्ज़ामों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू क्वेश्चंस को करते हैं ताकि लगातार अपना सीक्वेंस चलता रहे। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये चौथा वीडियो है। तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि 45 क्वेश्चंस उनमें है, तो आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चंस पूछा गया था जो कि 2018 में जो एग्ज़ाम चल रहे थे उनका पेपर का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो कि देखिए, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। सजीव विद्युत यानी कि सजीव विद्युत का मतलब ये होता है जिसमें धारा बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें विद्युत सप्लाई ऑन है, वह उसके द्वारा जो आग लगती है उसके लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र वो होते हैं जिनसे अपन आग बुझाते हैं। तो किस तरीके के अग्निशामक यंत्र का अपन प्रयोग में लेंगे, तो देखिए CO2 है, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ लेना आप। CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। जल का करेंगे, फोम का करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जल और फोम का तो करेंगे नहीं। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, वहाँ पर जल और फोम का अपन प्रयोग नहीं करेंगे। फोम क्या होता है, तो फोम होता है जिसमें झाग प्रकार का जो केमिकल निकलता है आग बुझाने के लिए, वह होता है, ठीक है। शुष्क रसायन यानी कि ड्राई पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, क्योंकि CO2 जो होता है बहुत ही अच्छा अग्निशामक यंत्र होता है जिससे अपन विद्युत की आग को बुझा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है जो कि है बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युत उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है। यानी कि विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है, विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है वह आग किस वर्ग में शामिल की गई है। वर्ग क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, तो देखिए, आग को 4 वर्गों में बांटा गया है। आग जो है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4, जैसे कि A, B, C और D। इसके बारे में A में कौन सी आती है, B में कौन सी आती है, C में कौन सी आती है, D में कौन सी आती है, ये सभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से A, B और C, D में इसको प्रकारों में बांटा गया है। तो यहाँ पर विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उसको किस में रखा गया है, तो सी में रखा गया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। सी में इसको रखा गया है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन आया, लकड़ी कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के लिए कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा जाता है। तो देखिए, उसी प्रकार से आग के फिर वही 4 है, A, B, C और D। तो देखिए, यहाँ पर A में रखा गया है लकड़ी कागज सामान्य दहनशील, तो यहाँ पर A ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए चारों पांचों प्रकार, देखिए यहाँ पर आपके सामने है। वर्ग ए की आग कौन कौन सी है, तो लकड़ी व जूट से उत्पन्न होती हैं। लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कागज हो, कपड़ा हो, ये सभी क्लास ए में आता है। क्लास बी में कौन सा आता है, जो द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, जो कि तरलीय पदार्थ होते हैं जिनमें आग लगती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से उत्पन्न आग किस में आएगी, तो यह सब बी में आएगी। वर्ग सी में आग कौन सी आती है, तो विद्युत आग आती है। और जैसे कि अपना चूल्हे में जो गैस होती है LPG, तो उस तरीके की गैस से सारी की सारी सी में आती हैं। डी में जो धातु के अंदर जो आग लगती है वह सारी के सारी डी में आती हैं, ये आप ध्यान रखना। और साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है जो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ग एफ की आग जो होती है उसको किचन के तेल में जो से उत्पन्न होती है ना, किचन के तेल में जो आग लगती है उसको एफ में रखा गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि है श्रेणी, यहाँ पर ए है, ध्यान रखना, श्रेणी ए
कि आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए। तो देखिए श्रेणी एक की जो आग है उसका कारण ढूंढना है अपन को कि वह लगती कैसे है। तो श्रेणी एक की जो आग लगती है वह कागज, कपड़ा, लकड़ी इनसे लगती है। तो इनको इनकी जो आग होती है ना इतनी घातक आग नहीं होती है, तो इसको अपन पानी की बौछार से बुझा सकते हैं। तो पानी फेंक कर इसकी आग को बुझा सकते हैं। स्विच बंद करके तो ऐसे आग किसी भी प्रकार की नहीं बुझती। आग पर तेल डालकर तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आग पर अगर आप तेल डालोगे तो और जलेगी। उड़े फ्यूज को बदल कर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वैसे अगर आपको कुछ भी पता नहीं है ना, फिर भी ऑप्शन को पढ़ोगे तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ऐसे आंसर ऑप्शन दिए हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके के, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तार के मानक गेज की सीमा है। अब देखिए यहाँ पर मानक गेज समझ के आपके माइंड में चल रहा होगा जाने क्या। मैं आपको बता दूं कि ये जो मानक गेज होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है SWG। अब ये SWG है स्टैंडर्ड वायर गेज। अब ये वायर गेज होता है ना, तो इसका मान क्या होता है, तो 0 से 36 SWG होता है। ये आप ध्यान रखना, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था इसके आपको SWG के मान, व्यास आपको सभी याद रखने हैं। 10 तक तो आपको कंप्लीटली याद रख लेना ही है। जिन जिनको पता है वो इसका आंसर जरूर दे सकता है, जिन्होंने उसको पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं इसका जो मान होगा वह 7.62 mm होगा। मैं उसी सारणी पर वापस से आपको ले चलता हूं। इसका आंसर तो ई ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉरी 3 के लिए नहीं होगा, ये होगा डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। 6.4008 आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा 3 के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ उसी सारणी पर, ताकि आपको सारा मैटर मैं आपको क्लियर करवा दूँ। मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज भी आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक में 7.6200 है, 2 का लिए 7.0104 है, 3 के लिए 1.4008 है, एक के लिए 5.8928 mm में व्यास है ये। तो इस तरीके से आप पूरा इसको कंडक्ट करके पढ़ लेना। ठीक है, अपन वापस से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन चल रहा था, अब आ जाते हैं अपन 52 नंबर क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस है ना 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया है, जो कि उसी टाइम पर 2018 में 2 बार एग्जाम, जैसे कि 23 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 3rd शिफ्ट में, और 24 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 1st शिफ्ट में। तो उसका क्वेश्चन है 5 एम्पेयर की एक सर्किट दर के लिए सही 3 तांबे के तार का आकार होगा। तो सही 3 तांबे के तार का आकार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आकार होगा वह होगा 35 SWG। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थान पर किस प्रकार का प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण यानी कि जो कम जगह है, बहुत ही सटी हुई जगह है, वहाँ पर आप किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग करेंगे इंसुलेशन को हटाने के लिए। तो यहाँ पर आप राउंड नोच प्लायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राउंड नोच प्लायर का प्रयोग करेंगे। कॉम्बिनेशन प्लायर्स जो होते हैं वह सभी कार्य के लिए अपन काम में ले सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से अपन स्क्रू को खोलते हैं या कसते हैं। साइड कटिंग प्लायर्स जो होते हैं इनके द्वारा अपन वायरों को काटते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है टर्मिनल के निकट वाले टर्मिनल के निकट वाले छोट तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टर्मिनल शब्द अगर दे देना तो आपके दिमाग में बस एक ही आना चाहिए, जो कि डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो डायगोनल कटिंग प्लायर यहाँ पर दिया गया है, या इसका एक और नाम है विकर्ण कटिंग प्लायर। विकर्ण कटिंग प्लायर, या आपके माइंड में यह आ जाना चाहिए कि विकर्ण कटिंग प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर, यह दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि विद्युत तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग नहीं किया जाता, साइड कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। पार्श्व कटिंग, इसको एक और बोलते हैं पार्श्व कटिंग प्लायर। ठीक है, ये नाम भी याद रखना आप, ये हिंदी वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड है। फ्लैट नोच नहीं करेंगे, राउंड नोच तो लूप वूप बनाने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके का है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं है। विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक होता है। विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक क्या होता है। V
IW या R होता है। मैं आपको सभी के बारे में बता दूं कि V जो होता है ना, ये होता है वोल्ट के लिए, ठीक है, वोल्टेज के लिए। I जो होता है, I किसके लिए होता है, तो I धारा के लिए होता है ना। और W किसके लिए होता है, W होता है वाट के लिए, तो ये वाट के लिए। और यहाँ पर दिया है R किसके लिए होता है, तो प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो इस प्रकार से आपको सभी के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर अपना विद्युत धारा के लिए कौन सा है, तो I है, तो I अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो कि है 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा जो होती है, धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को, तो इसको 1 कूलाम प्रति वोल्ट, सॉरी 1 कूलाम प्रति सेकंड होगा, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड। या अपन लिख सकते हैं I बराबर Q बटा T लिख सकते हैं, यानी कि अपना एक फॉर्मूला भी मिल गया। मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहे। थोड़ा सा मैं इसको कट करके ढंग से लिख देता हूँ ताकि इस फॉर्मूले को आप याद कर ले। यहीं पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर I बराबर Q बटा T होगा, तो ये Q यानी कि आवेश है, Q यानी कि आवेश होगा और T यानी कि समय होगा। तो I बराबर Q बटा T से आप निकाल पाओगे, तो Q यानी कि कूलाम इकाई होगी और T का इकाई क्या होगी, सेकंड होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि BIL का विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है। तो BIL का जो पूरा नाम होता है ना, वह होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल, ठीक है, बेसिक इंसुलेशन लेवल होता है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो कि है आपके सामने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप थ्योरेटिकल क्लास पढ़ोगे मेरी वाली, तो वहाँ पर आपको सारा मैटर यह समझ में आ जाएगा। तो आप थ्योरेटिकल क्लासें भी जरूर देख सकते हैं। अपने लिए एक थ्योरेटिकल के लिए अलग से क्लासेस चल रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहीं पर ही कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत आपको क्लियर करवाई दूंगा। देखिए, 4 संयोजी है ना, अगर 4 संयोजी हैं, 4 संयोजी पर चर्चा कर रहे हैं, संयोजी पर, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर अर्धचालक धातु आएगी आपके माइंड में, अर्धचालक धातु आएगी, ये ध्यान रखना। अगर 4 संयोजी हैं तो अर्धचालक आएगी। 8 संयोजी हैं, 8 संयोजी हैं तो आपके यहाँ पर कुचालक माइंड में आना चाहिए, कुचालक, ठीक है, कुचालक आना चाहिए। और 4 संयोजी से अगर कम है तो यहाँ पर चालक आना चाहिए। अगर 4 संयोजी से क्या है, कम है, तो चालक आना चाहिए। और 4 ही संयोजी हैं तो अर्धचालक आना चाहिए, और 8 संयोजी है तो अर्धचालक आना चाहिए। तो 4 संयोजी के लिए यहाँ पर जो आपके माइंड में आएगा वह क्या आएगा, तो 4, अब यहाँ पर क्या पूछा है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं, तो 4 संयोजी से कम वाले के लिए अपन के माइंड में क्या आएगा, चालक आएगा। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं, तो चालक होते हैं। फिर से सुन लो मेरी बात, 4 संयोजी से कम वाले चालक होंगे, 4 संयोजी वाले अर्धचालक होंगे, और 8 संयोजी वाले कुचालक होंगे या अचालक होंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। वह है, यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो पदार्थ कहलाएगा। अभी अपन ने इसी पर ही चर्चा की थी। अब देखिए, यहाँ पर शब्द कुछ अलग है। जहाँ पर चालक दिया है, आंतरिक अर्धचालक दिया है, कुचालक दिया है, बाह्य अर्धचालक दिया है। तो अर्धचालक तो होगा नहीं, अर्धचालक तो होगा नहीं, सुचालक और कुचालक। तो सुचालक जो होता है वह चालक होता है, ये ध्यान रखना, चालक क्या होता है, चालक होता है। और कुचालक जो होता है वह अचालक होता है, अचालक होता है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है ना, वह कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस का अपन कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं ताकि दिक्कत कहीं पर भी अपन के ना रहें। तो आज अपन इस क्लास को यहीं पर ही विराम देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो, क्लास अगर आपको पसंद आई हो और आपको इसी प्रकार के कंटेंट डेली रेगुलर क्लास जारी रखनी है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है ना, वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत लगातार करते रहेंगे। 8 बजे वाली क्लास
कोशिश करेंगे कि डेली आपको मिलती रहे, तो इसलिए आप इसको शेयर और लाइक किए बगैर मत जाना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।